हे एवरीवन, वेलकम टू क्यूपन एजुकेशन चैनल। सो हमने जो अपनी साइको की सीरीज स्टार्ट करी हुई है उसका नेक्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं। इससे हमने अगर आप रेगुलरली वीडियोस देख रहे हो तो आपको पता होगा कि हमने लर्निंग थ्योरीज जो है वो क्या करी हुई है, स्टार्ट करी हुई है। ठीक है, लर्निंग थ्योरी अधिगम के सिद्धांत स्टार्ट करो, ऑपरेंट और जो अपनी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है वो हमने कर ली है। तो आज की वीडियो में हम ट्रायल एंड एरर, जो कि आप देख रहे हो, ट्रायल एंड एरर थ्योरी करेंगे, प्रयास और भूल का सिद्धांत भी जिसको बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, बिल्कुल जो बेसिक जहाँ जहाँ से आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं वैसे ही नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ यहाँ पे हर एक वीडियो में। ठीक है, तो आप नोट्स खुद के भी बना सकते हो। अगर आपको नोट्स चाहिए हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, उसमें जाके मेरे को मैसेज डाल सकते हो, तो मैं आपको नोट्स का PDF जो है वो प्रोवाइड करवा दूँगी। आप बच्चे मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि मैं जनरली HP टैट की, जो मैंने अपना चैनल स्टार्ट करा था HP टैट की तैयारी से स्टार्ट करा, तो फिज़िक्स केमिस्ट्री है ना। आप बोल रहे हो कि फ़िज़िक्स केमिस्ट्री की भी मैम आप तैयारी करवाओ। बच्चे, मैं आपको बोलना चाहूँगी कि केमिस्ट्री का मैंने काफ़ी सारा सिलेबस जो है वो क्या करवा दिया है, कंप्लीट करवा दिया है। तो आप उन वीडियोज़ को जाके देखो, उनमें कोई डाउट आ रहा है तो आप मेरे से पूछो। बहुत ही जल्दी मैं ले आऊँगी केमिस्ट्री की वीडियोज़ भी, बट अभी आपका एग्ज़ाम नज़दीक नहीं है तो केमिस्ट्री की तो मैं ऑलमोस्ट आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाऊंगी। 1-2 लेक्चर्स में आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। फिज़िक्स का आज या कल में आपकी वीडियोस जो मैं कंटिन्यू कर दूंगी, आज या कल से। ठीक है, बाकी अगर बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स का जो मैं पुलिस वाला सेक्शन डाल रही हूँ तो आप उसको देख सकते हो, वो भी आपके पेपर में वहाँ से भी आता है। अगर मैं बेसिक स्टार्ट करवाऊँगी, मैंने डाला हुआ है मैथ्स का सेशन भी, तो उसमें मैंने बेसिक से स्टार्ट करा है, तो वही वीडियोज़ मैं पुलिस वाले सेक्शन में करवा रही हूँ, तो आप मैथ्स का वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, साइको तो हम कर ही रहे हैं। केमिस्ट्री का मैंने बता दिया, ऑलमोस्ट काफ़ी सारा सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो बहुत ही जल्दी कंटिन्यू करवा दूंगी। अभी आई होप आप जानते होंगे कि मैं पुलिस वाले एग्ज़ाम को भी लेके चल रही हूँ, टैट वाले एग्ज़ाम को भी लेके चल रही हूँ, तो दोनों को मेंटेन करना है मेरे को। ठीक है, तो HP टैट का मैंने काफ़ी सारा सिलेबस कंप्लीट करवाया हुआ है, तो आप पहले वो देखिए, उसमें जो डाउट आ रहा है देन मैं नई वीडियो स्टार्ट बहुत जल्दी करवा दूँगी। ठीक है, अभी अभी है आपके एग्ज़ाम में टाइम, रिवीजन भी मैं आपकी करवा दूँगी, ऐसा मत सोचिएगा आप, हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ हो जाएगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं इस थ्योरी को। तो किसने दी थी ये थ्योरी? सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है, बार बार क्वेश्चन यही रिपीट होता है। ट्रायल एंड एरर थ्योरी वॉज गिवन बाय तो E.L. थॉरनडाई इन 1898। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन सा साइकोलॉजिस्ट कहाँ के हैं। ठीक है, जैसे पैवलो थे वो हमारे रशियन थे, और अपने जो स्किनर है वो भी अमेरिकन है, और थॉरनडाई भी अमेरिकन है। इनको फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी बोला जाता है, शैक्षणिक मनोविज्ञान के जनक। तो इनके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ, जैसे एजुकेशनल साइकोलॉजी, मॉडर्न साइकोलॉजी, साइको एनालिटिक के फादर, ऐसे इनके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसके और नाम क्या है? स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी ऑफ बिहेवियरिज्म। तो ये जो हमारे थॉरनडाई है ये भी बिहेवियरिस्ट थे। ठीक है, तो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, हिंदी में S2R थ्योरी भी बोलते हैं। लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है ये, कि जो लर्निंग है, बच्चा जो अधिगम करता है, वो आपका उद्दीपक और जो रिस्पॉन्स है, मतलब स्टिमुलस और जो रिस्पॉन्स है, उसके बीच में जब एसोसिएशन होता है तब बच्चा कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखता है। तो अधिगम, उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में संबंध है, तो इसको कनेक्शनिज्म थ्योरी भी बोलते हैं। सीखने का संबंध, सीखने के संबंध का सिद्धांत को कनेक्शनिज्म थ्योरी से संबंधवाद का सिद्धांत एसोसिएशन थ्योरी, तो ये भी इसी के ही नाम है। तो कनेक्शन, एसोसिएशन किसके बीच में? स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में। तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी थॉरनडाई ने दी थी। अब इनकी डेफिनेशन को देखते हैं। तो ये जो मेरे नोट्स है बायलिंगुअल चलते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो दोनों में देख सकते हो। बाकी जो मैं आपको समझाती हूँ वो भी बायलिंगुअल ही चलता है आपका। तो सीखना संबंध स्थापित करता है, तथा संबंध मतलब जो लर्निंग है वो एक तरह से एसोसिएशन है आपकी, संबंध स्थापित करती है। संबंध स्थापना का काम कौन करता है, कि कहाँ पे ये जो चीज़ें हैं वो एसोसिएट होती है हमारे दिमाग में। थॉरनडाई के अनुसार मनुष्य और पशु प्रयास और भूल द्वारा बहुत कुछ सीख लेते हैं, कि जो एनिमल है और ह्यूमन बींग्स है वो बार बार ट्रायल और एरर से बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं। प्रयास जैसे जैसे बढ़ता जाता है, भूलें वैसे वैसे कम हो जाती है। ठीक है, आप कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हो, जब उसको आप बार बार करते हो तो क्या है, जो भी आपकी
एरर्स है, गलतियां हैं, वो कम होती जाएंगे विद द टाइम। तो अतः मनुष्य अपनी भूलों से सीखता है। तो इसीलिए इनके सिद्धांत के अकॉर्डिंग कि कैसे वो गलतियों और अपने बार बार प्रयासों से सीखता है। तो इंग्लिश मीडियम में भी यही सारी चीज़ें लिखी हुई है, सो आप देख सकते हो। ठीक है, अब आते हैं मेन इनके थ्योरी के ऊपर कि इन्होंने अपनी थ्योरी में क्या करा था। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने लिखी हुई है, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो दोनों लैंग्वेज से देख सकते हो। तो एक्सपेरिमेंट ऑन अ कैट, तो किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करा था थोरनडाइक ने? कैट के ऊपर। तो ऑपरेंट और जो आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग है उसके लिए मैंने क्या ट्रिक बताई हुई है? CDP फॉर क्लासिकल, क्लासिकल D फॉर डॉग, P फॉर पैवलो, फॉर ऑपरेंट कंडीशनिंग ORS, O फॉर ऑपरेंट, R फॉर रैट और S फॉर स्किनर। ठीक है, ऐसे लर्न कर सकते हो। उसके बाद हिट एंड ट्रायल बचती, सॉरी ट्रायल एंड एरर बचती है आपकी। वेट अ मिनट। सो अभी देखते हैं इन्होंने कैसे क्या एक्सपेरिमेंट करा था। तो ये पूरी कहानी यहाँ पे लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हो। मैं आपको एक शॉर्ट ब्रीफ में बताने वाली हूँ कि इन्होंने क्या लिया था, एक बॉक्स लिया था। ठीक है, बॉक्स लिया था, तो सभी ने इन्होंने बॉक्स ही लिए थे। तो बॉक्स में क्या करा, उस कैट को पुट कर दिया। ठीक है, कैट को पुट कर दिया, वहाँ पे बीच में ही बॉक्स के अंदर एक लीवर बनाया। लीवर या आप बटन बोल सकते हो। ठीक है, कई बुक्स में बटन लिखा है, कई बुक में लीवर लिखा हुआ है, जिस भी चीज़ में आप कंफर्टेबल हो। और यहाँ पे एक क्या करा इन्होंने, मतलब शेड कर दिया, जहाँ से बाहर क्या करा, एक फिश का टुकड़ा। ठीक है, क्या रखा है, फिश का टुकड़ा रखा हुआ है बाहर। तो कैट तो क्या थी, हंगर कैट है ना, वो हंगरी कैट है, भूखी बिल्ली है वो। तो जैसे उसको वो फिश का टुकड़ा दिखता है तो वो काफ़ी डेस्परेट हो जाती है, बिकॉज वो काफ़ी भूखी होती है। ठीक है, तो वो क्या करती है, पूरे जो बॉक्स में कभी ऊपर कभी नीचे, मतलब ट्राई करती है कि जो उसका डोर है उसको ओपन ओपन कर सके। तो कभी अपने पंजों से करती है, उसको खोलती है, कभी ऊपर कभी नीचे। ठीक है, बहुत सारे प्रयास करती है वो, मतलब कि ट्रायल करती है कि वो जो डोर है वो ओपन हो जाए। ठीक है, तो बहुत टाइम तक वो ऐसे करती रहती है ऊपर नीचे, क्योंकि फिर एक ऐसा टाइम आता है, क्या टाइम आता है कि जो एक कैट है उसका पैर इस बटन पे लग जाता है। तो जैसे ही बटन पे उसका पैर लगा, डोर हुआ ओपन और वो बाहर, उसने वो फिश का टुकड़ा खा लिया। तो थॉरनडाइक कॉन्टिन्यूसली उसको ऑब्जर्व कर रहे थे। तो उन्होंने जो ये एक्सपेरिमेंट है ये 10 डेज तक चलाया अपना, मतलब 10 डेज तक वो कैट को बॉक्स के अंदर रखते थे। तो वो देखते थे कि क्या क्या वो कर रही है। फिर जैसे उसका बटन पे पैर जाता था, दरवाज़ा ओपन होता था, तो वो फिश का टुकड़ा खा लेती थी। बट 10 डेज तक तो करा। तो उसके साथ ही उन्होंने ये देखा कि वो देख रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम आगे आगे जा रहा है तो जो कैट है वो, उसके जो ट्रायल है वो कम हो रहे हैं, मतलब उसको जो हम बोल सकते हैं कि डोर है उसको ओपन करने में कम टाइम लग रहा है। ठीक है, तो उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि एक समय ऐसा आया जब बिल्ली को पता चल गया कि दरवाज़ा जो बटन से खुलता है, क्या हुआ कि उसको पता चल गया। तो जैसे बॉक्स के अंदर रखा, बटन प्रेस, दरवाज़ा ओपन हो गया। तो इस प्रकार उद्दीपक से, उद्दीपक क्या हुआ, स्टिमुलस। तो स्टिमुलस क्या है यहाँ पे, मछली का टुकड़ा। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन बनता है कि इसकी थ्योरी में स्टिमुलस क्या है, रिस्पॉन्स क्या है। और प्रतिक्रिया में संबंध स्थापित हो गया, मतलब जो रिस्पॉन्स और स्टिमुलस है उसके बीच में क्या आ गया, एसोसिएशन आ गया। उसको देख के उसने दरवाज़ा खोला, मतलब वो प्रतिक्रिया करी। तो थोरनडाइक ने बताया कि जब किसी कार्य में हम गलतियां करते हैं और बार बार प्रयास करते हैं तो जो गलतियां हैं उसकी समय संख्या कम हो जाती है। तो इसे ही प्रयास और भूल द्वारा सीखना कहते हैं। तो इस चीज़ को आप खुद भी अप्लाई करके भी देखो, कोई क्वेश्चन है आपको याद नहीं हो रहा है, बार बार जब आप करते हो तो जो भी अगर इंग्लिश लैंग्वेज में तो जितनी भी स्पेलिंग मिस्टेक है वो अगर आप बार बार करते जा रहे हो तो वो रिमूव हो जाएंगे आफ्टर सम टाइम। तो वही चीज़ वो क्या है यहाँ पे हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। तो इंग्लिश में भी यही सारी चीज़ें लिखी हुई है। ठीक है, फाइनली द कैट वॉज एबल टू पुश द बटन इन लेस अमाउंट ऑफ ए टाइम एंड यूज टू कम आउट फास्ट। ठीक है, तो वो बाहर आ जाती है। उसके बाद है कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ठीक है, तो प्रयास और भूल द्वारा सीखने के तत्व, एलिमेंट ऑफ दिस थ्योरी। सबसे पहले आता है गोल, लक्ष्य। ठीक है, तो सीखने वाले व्यक्ति का अपना एक लक्ष्य होता है। लाइक आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो ये वीडियो किस लिए देख रहे हो, या तो आप बीएड कर रहे हो, नहीं क्योंकि बीएड में थ्योरी होती है तो आपका एग्जाम होगा, या फिर जनरली जिस पर्पज़ से मैंने डाली हुई है ये वीडियो कि आपका जो एचपी टैट का एग्ज़ाम होता है उसको आपको क्लियर करना है, तो वो आपका एक एम हो गया, आपका मोटिव हो गया। तो जिसे सीखने के लिए तरह तरह के, मतलब वो जो आपका एम है उसको अचीव करने के लिए आप डिफरेंट ट्रायल करते हो। ठीक है, तो एक
पहला क्या हो गया कि ट्रायल आप कब करोगे, जब आपके पास कोई एक पर्टिकुलर एम होगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड एलिमेंट आता है बाधाएं, बैरियर जिसे बोलते हैं। तो अगर कोई पर्सन है उसको हर चीज़ बहुत आसानी से मिल रही है, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि आपको कोई भी चीज़ आसानी से मिल जाए, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स तो हर एक मतलब एम को अचीव करने के लिए आएगी। तो उन जो भी वो बैरियर्स हैं उनको कैसे रिमूव करना है वो, तो उनको रिमूव करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट ट्रायल्स करेगा वो। तो जो भी मिस्टेक्स होगी उनको रिमूव करके अपने जो एम है उसको अचीव कर लेगा वो। तो वही मल्टीपल ट्रायल करेगा। तो मल्टीपल ट्रायल से उसको क्या पता चल जाएगा, लाइक आपने क्या करा कि आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में आपको HP टेस्ट देना, आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में सेल्फ स्टडी करी। मैं ये बोलना चाह रही हूँ, मेरा मतलब ये नहीं कि सेल्फ स्टडी बुरी होती है, ठीक है, बट एक होता है कि आपको हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना है, कि आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए कि क्या सिलेबस है, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। वो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बहुत ज़्यादा पढ़ के जा रहे हो तो वहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क्योंकि जितना हम पढ़ रहे हैं उसके लिए रिविजन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है आपकी, राइट। सो मतलब आपने बहुत सारे, आपने देख लिया सेल्फ स्टडी करी, आपने एग्ज़ाम दिया, तो आप वही 80-90 के बीच में आ रहे हो, 90 आपने क्रॉस नहीं करा। सो आपको लगा कि सेल्फ स्टडी से नहीं होगा, तो आप क्या करोगे, या तो यूट्यूब को प्रेफर करोगे, वहाँ से कोई चैनल देखोगे, या आसपास कहीं कोचिंग है तो वहाँ से देखोगे, या किसी ने क्लियर करा हुआ उससे पूछोगे कैसे कैसे क्या करना है। तो वो हो गया आपके मल्टीपल ट्रायल्स। उसमें से आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल होता है वो जब आप ट्राई करोगे तभी आपको पता चलेगा। आपने सेल्फ स्टडी कर ली तो वो आपको पता चला कि उससे नहीं हो रहा है, मेरे को कुछ और ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे थॉरनडाई ने हमारे साथ जो है एक्सप्लेन करी थी, मतलब बताई थी। उसके बाद है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन, अगर हमारे पास मोटिवेशन नहीं है तो हम किसी भी काम को, बिकॉज अगर आपका जो एम है वो काफ़ी बड़ा है तो उसमें तो आपको मोटिवेट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका एम काफ़ी बड़ा हो सो वो एम बहुत जल्दी अचीव नहीं होगा। तो जो भी एम जल्दी अचीव नहीं होता तो उसमें क्या होता है कि हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो मोटिवेट करने के लिए क्या है कि जो हमारा एग्ज़ाम है, हमें टीचर बनना है, ठीक है, क्या बनना है, टीचर। तो वो टीचर बनना इज़ अ मोटिवेशन फॉर अस, ठीक है। लास्ट में क्या आता है, सक्सेस, सफलता। तो व्यक्ति के द्वारा किए गए प्रयास और भूल से प्रेरणा मिली और अंत में जाके क्या मिलता है, हमें सक्सेस। हमने जो ट्रायल करे, गलतियाँ करी, उससे हमने सीख के जो एट लास्ट हमें जो हमारा एम था वो हम अचीव कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स के बारे में आया। उसके बाद है इसके नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी आते हैं और आपके खुद के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, कैसे आप किसी चीज़ को लर्न, ये थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके खुद के लिए इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही है इम्पॉर्टेंट ही, बट आपको खुद के लिए इम्पॉर्टेंट है, कैसे आपको स्टडी करनी चाहिए, कैसे आप जल्दी चीज़ों को याद कर सकते हो, उसी चीज़ के ऊपर है ये। अगर हम बात करें थॉरनडाइक का जो थ्योरी है, तो सीखने के नियम, तो इन्होंने दो टाइप्स में इनको कैटेगराइज करा था, प्राइमरी लॉज और सेकेंडरी लॉज। तो प्राइमरी लॉज में क्या आ रहा है, लॉ ऑफ रीडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज या प्रैक्टिस, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। और उसके बाद जो सेकेंडरी लॉ है, गौण नियम है, उसमें क्या आ रहा है, लॉ ऑफ प्रेमेसी, लॉ ऑफ रेसेंसी, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, लॉ ऑफ इंटेंसिटी स्टिमुलस, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, लॉ ऑफ एटीट्यूड, लॉ ऑफ एनालॉगी, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, और हिंदी में भी मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी हम प्राइमरी लॉज को डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट जो था वो था लॉ ऑफ रेडीनेस, ठीक है, रेडीनेस। तो रेडीनेस, मेंटल प्रिपेयर्डनेस, प्रीवियस नॉलेज, मैच्योरिटी मेक्स द चाइल्ड रेडी टू लर्न विच मेक लर्निंग प्रोसेस ईजियर। मतलब आप बच्चे को, लाइक क्लासरूम में एक टीचर है, वो बच्चे को न्यू टॉपिक बताना चाहता है, तो बच्चा अगर रेडी ही नहीं है तो आप जितना भी ट्राई कर लो, कितने भी मेथड लगा लो, वो नहीं सीख पाएगा किसी भी चीज़ को। तो इट्स अ टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कैसे उसको वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाए कि जिससे क्या है, वो उस चीज़ से रिलेट करे, खुद को डेली लाइफ से जोड़े। जब भी हम किसी भी टॉपिक को डेली लाइफ से जोड़ते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है वो आपके लिए, ठीक है। मतलब उसमें अपने आप में इंटरेस्ट बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि ये एक बहुत ही ज़रूरी है कि किसी को सीखने के लिए तैयार करना। तो वही है तत्परता का नियम। तत्परता मतलब तैयार रहना। तो जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ को सीखने के लिए तत्पर है तो उसे सिखाना या उसका सीखना जो है वो इजी हो जाता है। ये बोलता है लॉ ऑफ रेडीनेस, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास
लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज जिसको अभ्यास का नियम बोलते हैं। इफ़ लर्निंग प्रोसेस हैज़ अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस और इट इज़ बीइंग यूज्ड इन डेली लाइफ, लर्निंग बिकम परमानेंट। मतलब अगर किसी चीज़ को सीखने के लिए हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं और उसको डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तो जो लर्निंग है वो क्या हो जाती है, परमानेंट हो जाती है। मतलब हमारे लिए एक हैबिचुअल चीज़ बन जाती है, उसको याद करना, मतलब हम बहुत जल्दी चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है, बार बार अगर हम प्रैक्टिस करते हैं किसी चीज़ को। तो ये जो लॉ है इसको फर्दर दो टाइप में कैटेगराइज किया गया है, लॉ ऑफ यूज़ और लॉ ऑफ डिसयूज़। बहुत लैंग्वेज में, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसमें कर सकते हो। तो जिस कार्य को, अभ्यास का नियम या यूज़, जिस कार्य को आप बार बार करते हो उसमें व्यक्ति सरलतापूर्वक सीख जाता है, यदि अभ्यास नहीं करेगा तो भूल जाएगा, ठीक है। तो ये बोला गया है इसमें, इस चीज़ में। तो पहला आता है उपयोग का नियम। तो जब व्यक्ति किसी कार्य को लगातार करते रहते हैं तो जल्दी और स्पष्ट रूप से सीखता है। लाइक आप अपना ही एग्जाम्पल ले लो, अब आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो अगर आप बीच में एक मंथ छोड़ दो ना तो आपको सारी चीज़ें भूल जाएंगी। तो अगर आप बार बार प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, यूज़ में नहीं लेके आ रहे हो चीज़ों को, तो चीज़ें भूलनी स्टार्ट हो जाती है। हमारे साथ में भी ऐसा ही है। कई ऐसी चीज़ें कि जो हमने डेली लाइफ के साथ जोड़ के पढ़ी हुई हैं वो कभी नहीं भूलती है, वो परमानेंटली आपके दिमाग में चली गई है। बट कई चीज़ें होती है कि अगर आप उसको रिवाइज ना करो तो वो भूल जाती हैं। जैसे जो क्रैमिंग वाला पार्ट होता है वो भूल जाता है। दूसरा आता है अनुप्रयोग का नियम। यदि सीखे हुए का, बेशक आपने चीज़ सीख लिया बट आपने उसको रिवाइज नहीं करा है, जैसे आपका एग्ज़ाम ही, आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं बट एग्ज़ाम आने से पहले रिवाइज नहीं करा है, तो आप पेपर में वो रिज़ल्ट आपके सामने नहीं आएगा जो आप चाहते हो। तो इसीलिए ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद लास्ट में आता है लॉ ऑफ इफ़ेक्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं कि पीछे हमने पढ़ा था, हिंदी में बोलते हैं कि नो आई डोंट नो, मेरे को याद नहीं आ रहा है। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रभाव का नियम, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्रभाव का नियम। तो इसका मतलब है कि आपने, लाइक आपको कोई गोल था, ठीक है, तो गोल था, उसको करने के लिए आपने बहुत सारी प्रैक्टिस करी है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करी है तो अब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है हमेशा आपके पास पॉजिटिव रिजल्ट आए। पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव इन द सेंस कि आप जो नहीं चाहते थे वो रिजल्ट आ गया। लाइक आपके पास, आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, आपने तैयारी करी है बट उतनी तैयारी नहीं है कि आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाए, तो वो नेगेटिव इफेक्ट में चला जाएगा। अगर आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा तो वो पॉजिटिव में चला जाएगा। तो वो हो गया इफेक्ट कि आप कितनी तैयारी करो, जो आप रिजल्ट चाहते हो वो आपको मिल रहा है। तो अगर तो वो रिजल्ट मिल रहा है तो लर्निंग, वो क्या है, लर्निंग एक अच्छे पाथ पे जाएगी। अगर वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप कहीं ना कहीं डीमोटिवेट होते हो, दोबारा से स्टार्ट करने के लिए चीज़ों को बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। तो यही थे, अगर हम बात करें थॉर्नडाइक के प्राइमरी लॉज, ठीक है। सेकेंडरी लॉज में से इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आया है, बट आप देख सकते हो कि सेकेंडरी लॉज में क्या क्या है। लॉ ऑफ एटीट्यूड, एनालॉगी, लॉ ऑफ एसोसिएट शिफ्टिंग, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, लॉ ऑफ इंटेंसिटी एंड स्टिमुलस, आंशिक क्रिया का नियम, और उसके बाद लॉ ऑफ रीजेंसी प्रेमिसी, ठीक है। तो ये लॉज के बारे में है। तो ये थी आपकी थॉर्नडाइक की थ्योरी। आई होप आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी इन केस अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके बोल सकते हो। और उसके बाद अभी हमारी जो लर्निंग की थ्योरी है, ये 3 ही मेन इंपॉर्टेंट थ्योरी थी, ये हमने कर ली है। शायद 1 या 2 दिन बाद मैं एक मॉक टेस्ट लेके आऊँगी, जो भी हमने थ्योरीज करी हुई है उसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस लेके आऊँगी, ताकि आपको आइडिया लगे कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और किस पर्टिकुलर टॉपिक में से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। कि जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं वहाँ से क्वेश्चन आ भी रहे हैं ना, तो वहीं से क्वेश्चंस बनते हैं आपके मोस्टली। जो HP टैट की अगर मैं बात करूँ, CTET में भी इन्हीं थ्योरीज में से क्वेश्चन बनते हैं। HP टैट के तो ऑलमोस्ट जैसा आपका एक्सटेंट आएगा वैसा ही हम कर रहे हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।